तिजारा में योगी की विराट जीत। राजस्थान में योगी ने किया कमाल, अब विश्व में मचाया धमाल। विदेशी धरती पर योगी की जय जयकार, अदृश्य शक्तियों ने कर दिया अपना काम। नाथ संप्रदाय का दिखा भौकाल, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ना रानी ना महारानी, राजस्थान से लेकर विदेशी धरती पर छा गए भगवाधारी। जी हां, राजस्थान में मिली ऐतिहासिक जीत से भाजपाइयों का जो जोश है बिल्कुल हाई है। जहां भगवाधारियों के आगे जादूगर की जादूगरी चल नहीं पाई और प्रदेश के 115 सीटों पर कमल खिल गया। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद अब तक मुख्यमंत्री चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच एक चेहरा ऐसा है जिसकी चर्चा 7 समंदर पार अमेरिका से लेकर ब्रिटेन में हो रही है। जी हाँ, ना सिर्फ देखिए राजस्थान को अपना योगी मिल चुका है, बल्कि देश को भी एक और योगी मिल चुका है। तिजारा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले महंत बालकनाथ योगी का डंका चारों तरफ बज रहा है। क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या ब्रिटेन और क्या पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी मुल्कों से लेकर यूरोप की दुनिया में महंत बालकनाथ की जय जयकार हो रही है। अब अगर आप इस जय जयकार की वजह पूछेंगे तो हम आपको बता दें कि तिजारा सीट से विधायकी का चुनाव जीते महंत बालकनाथ योगी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उसी नाथ संप्रदाय का भौकाल विदेशी धरती पर आज भी कायम है। नाथ संप्रदाय की जड़ें सिर्फ भारत की सीमा तक ही सीमित बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस संप्रदाय के मठ पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, काबुल, तिब्बत और म्यांमार से लेकर अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में भी मौजूद है। इन मठों से देखिए इन देशों में रहने वाली जनता जुड़ी हुई है। लाखों की तादाद में नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग इन विदेशी धरती पर बसे हुए हैं और आज जब महंत बालकनाथ योगी को सीएम रेस में जब देखा जा रहा है तो नाथ संप्रदाय के चलते विदेशी धरती पर बालकनाथ योगी की जय जयकार भी ठीक वैसे ही हो रही है जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा से होती आई है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी के योगी और अब राजस्थान के योगी, ये दोनों ही प्रभावशाली शख्सियत नाथ संप्रदाय से जुड़ी हैं। नाथ परंपरा आखिरकार क्या है, इसको लेकर धर्म ज्ञान पर दिए इंटरव्यू पर महंत बालकनाथ योगी ने क्या कुछ कहा था। 4.5 मिनट में महंत बालकनाथ योगी ने नाथ परंपरा की जो परिभाषा मुझे समझाई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। लेकिन उससे पहले किस प्रकार नाथ संप्रदाय से जुड़े महंत बालकनाथ योगी देश दुनिया के अन्य नेताओं से आज भी अलग हैं, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। योगी जी हो या फिर बालकनाथ योगी, दोनों ही देखिए जिस नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं उस परंपरा की शुरुआत करने वाले स्वयं महादेव हैं। शैव की एक शाखा है। हिंदुओं की बाकी संप्रदाय से इसके रीति रिवाज बहुत ज्यादा अलग है और आपको जानकर हैरानी होगी कि नाथ संप्रदाय से तभी जुड़ा जा सकता है जब तक आप खुद को पूरी तरह से इस परंपरा से जोड़ते नहीं हैं। इसके लिए देखिए 13 वर्षों की एक कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है। एक लंबा समय एकांत में बिताना पड़ता है। खान पान पर गहरा नियंत्रण रखना पड़ता है। दीक्षा के दौरान लोग योग और अग्नि खुद को पवित्र, इन चीजों से खुद को पवित्र भी बनाते हैं और यही वजह है कि इससे जुड़े लोगों का दाह संस्कार नहीं होता है। जी हाँ, योगी को बिना सिले और भगवा कपड़े पहनने होते हैं और हालांकि देखिए अब सिले हुए भगवा वस्त्र चलन में है। कर्ण छेदन, जी हाँ, इस संप्रदाय की एक खास रीति है। ये कान में एक सामान्य पियर्सिंग की तरह बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि बड़ी तकलीफ देने वाली ये रीति होती है। गुरु गोरखनाथ ने देखिए अपने शिष्यों के लिए ये एक तरह से ये एक परीक्षा ली थी जिसमें पास होने पर ही कोई नाथ संप्रदाय में शामिल कहलाता है। तो लंबी परीक्षा के बाद ही देखिए कर्ण छेदन होता है और इस दौरान कोई इलाज भी नहीं दिया जाता है, बल्कि 40 दिन एकांत में बिताने होते हैं। माना ही जाता है कि एक लंबे अकेलेपन और लगातार प्रार्थनाओं के साथ ही योगी का संसार से मोह खत्म हो जाता है और इसके बाद ही कई रस्में होती हैं जिसके बाद कोई पूरी तरह से संप्रदाय का हिस्सा बन जाता है। तो देखिए इन तमाम परीक्षाओं से गुजरकर ही महंत बालकनाथ योगी इस नाथ संप्रदाय से जुड़े, इस नाथ संप्रदाय के योगी आज कहलाई जाते हैं और आज के डेट में मस्तनाथ मठ के मठाधीश भी हैं। कहते हैं कि इस मत से जुड़े लोग अपने जीवन काल में दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि आखिरी समय पास आ चुका है तो वो किसी एक जगह रुक कर अखंड धुनी में वो अपने आप को रमा लेते हैं।
तो अब ये देखना होगा कि भाई पहनावे से लेकर काम करने का जो तरीका है महंत बालकनाथ योगी का बिल्कुल अलग है, और इसके पीछे की वजह यही है कि वो एक सन्यासी और नाथ संप्रदाय से वो जुड़े हैं। और अब तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदमों पर चलकर राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने के भी बालकनाथ योगी कसम खा चुके हैं। और ऐसे में देखिए राजस्थान के लिए ये योगी कितने उपयोगी आगे जाके साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नाथ संप्रदाय को लेकर 4 महीने पहले महंत बालकनाथ योगी ने क्या कुछ हमारे समक्ष कहा था, वो इंटरव्यू के वो 4-4.5 मिनट की जो उनकी बाइट है वो ज़रूर आप सुनिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप नाथ संप्रदाय से आते हैं, देश के उत्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका हमेशा से रही है? देखिए, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ एक तरह से भगवान शंकर के अंश के रूप में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस पूरे संसार को योग साधना का ज्ञान दिया। और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने विशेषकर अपने इस सनातन धर्म और पूरी मानव जाति के लिए एक विशेष रूप से उनका आशीर्वाद और स्नेह और ज्ञान रहा कि किसी बात का, किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं समाज में। सभी व्यवस्थाओं को तोड़कर और समाज में सभी लोगों का एक तरह से सम्मान हो, एक भाव से सम्मान हो और सब लोग मिलकर एक स्वर के साथ में आगे बढ़े। इस प्रथा को तोड़ने का उन्होंने बहुत अपने जीवन, उनके ज्ञान के माध्यम से और नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों के भी माध्यम से हम सबको इस ज्ञान का अनुभव हुआ। और इस ज्ञान के माध्यम से हमारा नाथ संप्रदाय निरंतर समाज के अंदर एक पूरा समाज व्यवस्थित समाज हो और सब ही अपने कर्मों के प्रति उनका विशेष भाव हो व्यक्तियों का, उस रूप से नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के ज्ञान पर चलकर कार्य किया। वर्तमान में ये भी रिसर्च में आया है कि अपने देश के ऊपर बहुत लंबे समय पर मुग़लों का राज रहा और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज लगा। तो लोगों ने रिसर्च किया कि इतना लंबा कालखंड एक सभ्यता पे, एक संस्कृति के ऊपर विदेशी ताकतों का राज रहा है, जिन्होंने क्या नहीं किया अपने समाज को, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी सनातन धर्म ख़त्म क्यों नहीं हुआ। आज भी उसका अस्तित्व उतना ही वैभवशाली है जितना पूर्व में था। आज भी हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे जितने भी स्थान देखेंगे वो उतने ही ऊर्जा और ताकत और विश्वास के साथ में जनमानस के लिए कल्याण कार्यों में जुड़े हुए हैं। हमारे स्थानों की महिमा जुड़ी हुई है, उनकी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ? तो उसमें मूल संतों का ध्येय आया कि संतों ने जिस प्रकार से, विशेषकर नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने पूरी इस अपने लोगों को जिस तरह से धर्म के साथ में जोड़ के रखा, अपने संस्कारों के, अपनी संस्कृति के साथ में जोड़ कर रखा, और साथ ही साथ में जो लोग आक्रामकता थे या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको भी इस प्रकार से कनेक्ट करके रखा कि वो भी हमारे नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए और उनके मन में ऐसी हमारे समाज के, हमारे संस्कृति के प्रति हीन भावना ना हो। ऐसे ज्ञान के माध्यम से उनका भी एक तरह से, उनकी भी बुद्धि का विकास करने का काम नाथ संप्रदाय या अन्य सभी संप्रदाय के योगेश्वरों ने किया। तो नाथ संप्रदाय की महिमा, तो मैं ये कहता हूँ कि नाथ संप्रदाय एक मूल है सनातन का। जिस प्रकार से समझाने को तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम ज़मीन को गड्ढा करते हैं, कुआं खोदते हैं, उसमें से पानी निकलता है जी। इतना ही मात्र है, लेकिन ये जल बनता कैसे है, इस विषय को जानोगे तो नाथ संप्रदाय और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को जानो कि जल बनता कैसे है, जल निर्मित कैसे हुआ, वो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की महिमा को हम जान पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि भगवान शंकर के शिव स्वरूप आदिनाथ भगवान शिव के इस संसार की रचना को हम जान पाएंगे, वही गुरु गोरक्षनाथ जी का स्वरूप है।